हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त चल रही है और आपकी जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी। आई होप आप मेरी वीडियो का इंतजार करते होंगे और मैं इंतजार करता हूँ आपके कमेंट का। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो रियल में आप मुझसे जुड़े हुए नहीं है। बाबू एक छोटा सा और प्यारा सा मस्त कमेंट कर देना, क्योंकि आपका जो पेपर है हम छापने वाले हैं। चलो जी, इस वीडियो में 25 सवालों की बात होगी, फटाफट होगी। और कितने? हाँ सर 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? सर 2 अंकों की पूछ सकते हैं, 3 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, 5 से, 7 से। ऐसा विभाज्य वाला सवाल आपको तैयार कर लेना जी। सर 2 अंकों की होना चाहिए जिसमें 3 का भाग जाना चाहिए। सर 10 से शुरू होती है, 10 में नहीं जाएगा, 11 में जाएगा, 12 सर 12 के बाद 15 के बाद 18 और लास्ट होती 99। कितनी होती है? 99। सर ए का मान दे रखा है 12 और डी का मान दे रखा है, अंतर कितने का है? 3 का। और एन का मान दे रखा है कितना? 99। तो सर एन का ही फॉर्मूला आपको लगा देना है। किसका लगा देना है? एन का ही फॉर्मूला आपको। सर एन का मान है 99, ए का मान कितना है गुरुजी? सर 12, एन का मान है निकालना है, डी का मान कितना है? 3 है। सर ये इधर आएगा तो कितना जाएगा? 99 में से सर 9 में से 1 गया तो 8 और 9 में से 2 गया तो 7, 87। ये मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा? डिवाइड में, एन माइनस का 1। सर डिवाइड करने पे कितना आएगा? 9 3 दूनी 6, बचा रिमाइंडर 2, 27 यानी कि 9। और ये n माइनस का 1 यानी कि n का जो मान है गुरुजी वो कितना है बेटा? ये मैंने फॉर्मूला बता दिया है, कैलकुलेशन आपके हाथ में है। समीकरण दे रखी है, समीकरण के मूलों की जो प्रकृति है, बेटा मूलों की प्रकृति पूछ सकता है या फिर मूल समान वाला पूछ सकता है। एक सवाल आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। सर मूलों की प्रकृति पूछे तो आपको डी का मान निकालना है, चाहे वो कितना ही आए, आपको डी का मान निकाल लेना है। सर बी का यानी बी का जो जो मान होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, 2 का स्क्वायर माइनस ए का मान होता है x का गुणांक होता है, सी का मान होता है वो होता है 4, 2 का स्क्वायर। सर d इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये कितना है? 16 और 16 3 है 48। डी का जो मान है वो 0 से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। 0 से छोटा मतलब माइनस का आ रहा है। जब डी का मान माइनस का अगर आ रहा हो तो लिख देना मूल क्या है? काल्पनिक है। क्या है? मूल काल्पनिक है और असमान है। सर अगर पॉजिटिव आ जाता तो मूल वास्तविक और असमान होते जी। एक पासे को फेंकने पर 3 का गुण जाने की प्रायिकता। पासे को फेंकोगे तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 लूडो में आपने देखा होगा। प्रायिकता किसकी पूछ रहे हैं? सर प्रायिकता का पहले तो बताओ फॉर्मूला। सर अनुकूल बटा कुल, अनुकूल और बट्टे में आ गया कुल, अनुकूल बट्टे में आ गया कुल। सर अनुकूल का मतलब 3 का गुणज 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या। सर 3 के पहाड़े में 3 आता है और 6 आता है, टोटल कितनी हो गई? 2 हो गई गुरुजी। टोटल है 6, तो काट लो 1/2 विल बी राइट आंसर। 3 सवाल आपके तैयार हो चुके हैं इस स्लाइड के। इस वीडियो के 3 सवाल मैंने आपको करवा दिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 4 से लेकर 6 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई का अनुपात और उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा है। बाबू 2 समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, मैंने कहा चाहिए आपको भुजा का अनुपात देते, चाहे ऊंचाई का अनुपात देते, अनुपात हो ही रहेगा। तो सर इसको लिख सकता हूं A1:A2 और इसको लिखूंगा ऊंचाई h1 का स्क्वायर यानी पहले त्रिभुज की ऊंचाई और दूसरे की ऊंचाई। सर ऊंचाई का जो मान दे रखा है ये होगा h1 का मान और ये होगा h2 का मान। h1 का मान कितना है? 4 है और h2 का मान है 9। कितना बेटा जी? 9। सर क्षेत्रफल का पूछा है। किसका पूछा बेटा? क्षेत्रफल का आपसे पूछा है क्या? चलो जी गुरुजी ये बताओ बेटा, यहाँ पे अगर स्क्वायर डालूंगा तो इधर क्या जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा ना, यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट। क्या लग जाएगा? अंडर रूट। अब ये यार क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है ऊंचाइयों का। अच्छा और सॉरी सही है बेटा, सही है, सही कर रहे थे ना। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे h1 का मान
8, इसका कर दिया स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 9, इसका कर दिया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 9 का हो गया 81। मैं कंफ्यूज थोड़ा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे मैं त्रिज्या को समझ रहा था, रिलेट कर रहा था। कोई नहीं। सर ऊंचाई और आपको देते क्षेत्रफल, चाहे ऊंचाई दे साइड, मैं यहाँ पे त्रिज्या सोच रहा था इसलिए एंगल लगा था। ठीक है, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात। बाबू आपको जो अनुपात दे रखा है वो किसका दे रखा है? वृत्त की परिधि का। और आपसे किससे पूछा है? सर त्रिज्या से। इसको रिलेट करते हैं। सर परिधि कितनी होती है? 2 पाई r, वृत्त की होती है परिधि। कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ऑटोमेटिक आ जाता है। सर यहाँ पे r1, यहाँ पे p1, यहाँ पे r2 और यहाँ पे आ गया p2। मान किसका दे रखा है? परिधियों का। परिधि यानी ये हो गया p1 का मान और ये हो गया p2 का मान। p1 का मान कितना है? 3 है। p2 का मान कितना है? तो अपने पास आंसर r1 और r2 का मान अपने यहाँ पे आ गया, यानी कि r1 और r2 का जो मान जो p1 और p2 दे रखा है ना, वही अपना आंसर आ जाएगा बस। ठीक है जी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और यदि थीटा आपको गिवन है। सर त्रिज्या खंड बोला है, ना लघु बोला है ना दीर्घ बोला है, तो आपको हमेशा लघु ही निकालना है। पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई का मान होगा 22/7 और r का जो मान होगा वो 6 मल्टीप्लाई में 6, थीटा का मान 60 और बटे में 360। 0 से 0 और 6 6 36। बेटा ऊपर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 154 और डिवाइड में आ जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका डिवाइड कर लेना, आपका राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। इस स्लाइड में 3 सवाल मैंने करवाए हैं, 6 सवाल अपने कंप्लीट हो चुके हैं और एक सवाल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बेहतरीन साबित होने वाला। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे हैं और इनका मान आपको क्या करना है बेटा जी? ज्ञात करना है। बाबू आपको टेबल बना लेनी है। टेबल कैसे बनाते हैं वो आपको पता है, ठीक है जी। नहीं पता है तो मेरी वीडियो आप पर देख लेना। सर 2 तो ऐसा कैसा और tan 45 का मान होता है 1 और 1 का करना है स्क्वायर प्लस। सर cos 30 और cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। सर इसका मान 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ये तो आपस में क्या हो गए? कट गए। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया गुरुजी? 2। ये अपना आंसर। सर tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान भी होता है 1। अपना आंसर कितना आ गया? 2। चलो जी। सर y एक बिंदु दे रखा है, बिंदु की y अक्ष से दूरी। मैंने कहा ये x का मान होता है, ये y का मान। y को छुपा लो, जो मान दिखे, लेकिन आना चाहिए हमेशा प्लस का। माइनस है तो भी कुछ लिखना है। सर इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा गुरुजी? 3 आएगा। 5, 15, 20 का HCF और LCM निकालना है। सर कैसे निकालते हैं? सर प्राइम फैक्टर करो, 5 के, 15 के और 20 के। लो गुरुजी यहाँ पे गया 5 एकम 5 खत्म। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। यहाँ पे 2 किया तो 10, यहाँ पे 2 किया तो 5, यहाँ पे हो गया 5। सर जब आपको चाहिए HCF तो इसको पहले सोल्व करो। 5 यहाँ पे लिखोगे 5, 15 इसको लिखोगे 3 मल्टीप्लाई में 5, ये हो गया 20, इसको लिखोगे 2, 2 और 5। सर HCF कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें भी 5 है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। ये आ गया HCF। LCM कैसे निकालते हैं? सर यहाँ पे कितनी बार? 2। अपना आ गया आंसर, ये हो गया कितना गया? 4। अब सर यहाँ पे 5 ये देखो अधिकतम कितनी बार है? 1 बार है इसके पास, 1 बार, 1 बार इसके पास, तो यहाँ पे लिख दो 5। सर यहाँ पे कितना? 3, यहाँ पे लिख दो 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, शायद मेरे हिसाब से 60 आएगा। ये हो गया अपना एलसीएम। बंटन आपको दे रखे, मान दे रखे, आंकड़े दे रखे, इनका चाहिए आपको माध्य। माध्य कैसे पता? मैंने बताया था, इनको सभी को क्या कर लो? ऐड कर लो। माध्य क्या होता है? राशियों का योग, राशियों का योग, राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या। इनको ऐड करो, ये हो गया 10 और 10 और ये हो गया 20, 30 और 30 और 30 और 20 हो गए 50। कितने हो गए? 50। डिवाइडेड कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। आंसर कितना आ गया? 10 अपना हो गया करेक्ट आंसर। ये हो गया अपना माध्य।
आई होप 10 तक सवाल आपको समझ में आएंगे। ये स्लाइड कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एक वर्त की परिधि आपको दे रखी है, उसकी त्रिज्या आपसे पूछिए। बाबू वर्त की जो परिधि होती है बेटा वो कितनी होती है 2 पाई आर। सर आर का मान आपको निकालना है तो पी और डिवाइड में कितना है 2 पाई आर बराबर ई हो गया। सर आर का मान हमें ज्ञात करना है, पी का मान है, पी मतलब परिधि, इसका मान आपको दे रखा है 176 बट्टे में कितना है 2 है। सर पाई का मान कितना होता है 22 बट्टा बट्टे वाला 7 चला गया ऊपर, कुछ कटे तो काट लेना। सर ये 2 की टेबल से कटा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा जी सर 16 यानी कि 8 बचा एक 16 यानी कि कितना हो गया 8, ये हो गया 7 बट्टे में कितना है 22। 11 की टेबल से कट गया 2 और यहाँ पे कितना आ गया 11 टेबल से कटा तो बेटा ये आ गया 8, ये फिर से कट गया यहाँ पे कितना आ गया 4, तो यानी कि 4 × 7 यानी कि गुरुजी 28 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। परिधि देते हैं आपको त्रिज्या पूछ सकता है, क्षेत्रफल देते हैं आपको त्रिज्या पूछ सकते हैं। सर 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक गोले की त्रिज्या, गोले का जो आयतन होता है बेटा जी कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सर ये हमें पूछा है, चलो जी v आयतन कितना दे रखा है 12 पाई बराबर में कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो आर क्यूब हमें चाहिए, आर का मान चाहिए, बराबर में कितना 12 पाई, डिवाइड वाला चला जाएगा सर मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला जाएगा गुरुजी कहाँ डिवाइड में। पाई से पाई कट गया, 4 से 12 कट गया कितना 3 और इधर हो गया 3, तो सर ये हो गया आर क्यूब और इधर कितना जाएगा जी सर 3 और आर क्यूब नहीं चाहिए सर, ये इधर आएगा तो कितना जाएगा 1/3 यानी कि 9 कितना जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, ये अपना क्या जाएगा राइट आंसर। सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि 9 को लिख सकता हूँ क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल यानी 1/3, पावर हमेशा पावर से हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 2/3 अपना आंसर। एक सीधी खड़ी छड़ यानी एक छड़ खड़ी है, ये लो जी छड़, और उसकी छाया, छाया कहाँ धरती पे होगी ना छाया, मिला दो जी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये 90 डिग्री और ये बढ़ गया थीटा, और उनका अनुपात किसका सर इसका, अगर ये अगर 1 है तो ये कितना है गुरुजी √3 है, का मान दे रखा है, तो आपको क्या चाहिए कोण ज्ञात करना है, लिखा नहीं है आप मतलब कोण ज्ञात करना था आपको, क्या ज्ञात करना कोण आपको कैलकुलेट करना था जी। सर tan थीटा बराबर L/1 कैसे पता चला, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार 90 और थीटा। सर ये एक ही कैसे आया, क्योंकि लंबाई पहले है तो पहले 1, सर छाया बाद में है तो √3 बाद में आएगा, तो यानी कि 1/√3 और tan में कितने का मान होता है गुरुजी, ये होता है सर जी 30 का, कितने का 30 का, ये अपना आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर नेक्स्ट 10 7 और 4, ए का मान कितना है गुरुजी, ए का मान है 10 और डी का मान 7 माइनस का 10 यानी कि माइनस का 3, और 30वां मान आपको चाहिए। जब भी आपको 30वां मान चाहिए तो आपको करना क्या है, ए जितना मान पूछे उससे 1 कम डी। ए का मान कितना है गुरुजी, ए का मान है 10 29 ऐसा का ऐसा, डी का मान माइनस का 3, तो कितना गया 10 माइनस मल्टीप्लाई करने पे 60 और 27 87 हो गए, कितने हो गए 87 यानी कि माइनस का 77, ये अपना हो गया राइट आंसर। 14 सवाल इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं, एक एक सवाल तैयार आपको कर लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग आपको दे रखा है, शून्यकों का गुणा दे रखा है। बाबू आपको द्विघात बहुपद आपको बनाना हो और शून्यकों का योग दे दे और गुणा दे दे, तो फॉर्मूला आपको ये लगाना है। सबसे पहले क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। गुरुजी x² तो ऐसा का ऐसा, माइनस भी ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट में क्या है प्लस है, प्लस का मतलब योग, योग पहले तो योग पहले, यहाँ पे आएगा माइनस का 3, इनटू में कितना है x है,
सर ये क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई है, गुणा, और गुणा का मान कितना है सर 2 है। ये लो सर, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस हो गए प्लस का 3x, और ये हो गया 2। ये बन गया अपने द्विघात बहुपद। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब वो आपके पास ये वृत्त है और ये वृत्त के बाहर कोई बिंदु है। अगर पूछे वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, तब लिखना आपको 2। और पूछे वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तब लिखना आपको अनंत। अगर पूछे कितनी समांतर खींची जा सकती है, तो लिखना आपको कितनी समांतर खींची जा सकती है बेटा, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं। आपको x plus 3 x plus 6 x plus 9 और x plus 12 भी बेटा, इसमें 12 और ऐड कर लो, कितना 12 का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। सर माध्य होता है क्या है सर, सभी को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, x plus 3 x plus 6 x plus 9 और x plus 12। अब ये बताओ, ये जोड़ तो दिया, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, ये लो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, और ये आ गया अपना मध्य। सर x x x x और x कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखो 5x, 3 और 6 9 और 9 और 9 18 और 18 और 12 कितने हो गए, 30 हो गए, बट्टे हो गया 5, ऊपर से 5 आ गया, कॉमन बचा कितना, x प्लस का 6 और बट्टे में आ गया 5, 5 से 5 कट गया, और अपना जो आंसर है बेटा जी वो कितना आ गया, x प्लस का 6। ये आपको बताना है, इसका मान बताना है, वह इसका मान बताना है बेटा। जब आपके पास साइन और कोस में अगर एंगल अगर बराबर हो, स्क्वायर लगाओ और बीच में अगर प्लस है, तो इसका मान याद रखना हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ऐसे सवाल अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछ लेते हैं, और इस बार तैयार कर लेना इस सवाल को, ठीक है ना। चलो जी, 2 tan थीटा बटे, सर ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल की कैटेगरी में है। 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। सर 2 तो ऐसा कैसा, ये लो 2 ऐसा कैसा, और 30 का मान होता है 1/√3, बट्टा ऐसा कैसा, यहाँ पे आ गया 1, और ये हो गया 1/√3 का स्क्वायर। सर ऊपर वाला हो गया 1 2/√3, नीचे कितना हो गया 1 और 1/3, 3 और 1 हो गया 4, तो लिख दो क्या 4/3 है, ये लो 4/3। इसको सोल्व कर लेना, 4√3 और पलटी मार दी, लो जी पलटी मार दी, तो ये हो गया नीचे 2 और ये से कटा ऊपर हो गया √3। तो इसका जो आंसर आया कितना आया सर, ये अपना राइट आंसर। आई होप 18 तक सवाल आपको बेहतरीन तरीके से और बेहतर तरीके से क्या हो रहे होंगे, सवाल समझ में आ रहे होंगे। कई बच्चों के दिमाग में गुरुजी ये सवाल भी सही बोले हो, होता है ना कि सर ये सवाल भी सही नहीं हो रहा, ये सवाल भी नहीं हो रहा, ये भी गलत हो गया, ये भी, डिमोटिवेट होते जाते हैं। बाबू डिमोटिवेट होने का ना तो आपके पास टाइम है, ना टेंशन लेने का टाइम है, केवल आपको दौड़ लगानी है इस मैराथन में, और 7 दिन के अंदर आपको हलवा बना देना है सवालों का। इसे लेकर 22 तक की करते बाबू शुरुआत। 19 क्या दे रखा है, आंकड़े दे रखे हैं, और आपको क्या बताना बाबूजी, सर बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब ये हुआ, जो नंबर जितनी बार, यानी जो नंबर जितना ज्यादा आएगा ना, वही आपका बहुलक माना जाएगा। तो यहाँ पे 2 को पकड़ो पहले, 2 कितनी बार है, 1 2 और 3 बार है, 6 एक बार है, ये 5 एक बार है, ये 4 भी एक बार है, 3 2 बार है, तो 3 ये यानी कि 2 क्या 2 कितनी बार है, 2 है 3 बार, कितनी बार है, तो 2 है 3 बार, इसका बहुलक कितना हो गया 2। जो जितना बार ज्यादा आ रहा है वही आपका आंसर। -5 -1 3 7 का प्रथम पद, और डी प्रथम पद का मतलब जो पहले लिखा हुआ है ना, वो प्रथम ही ऐसे मान लेना, पहला पद ही है। डी का मान कैसे निकालते बेटा, सर सेकंड पद में से माइनस करना है प्रथम पद, -1 तो ऐसा कैसा, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4, ये 4 आ गया आपका आंसर डी। यदि PE बराबर इतना है तो PE नहीं होगा। बाबू आपके पास एक फॉर्मूला आता है बेटा जी, PE का मतलब घटना घटित होना, और PE बार का मतलब घटना घटित नहीं होना का मान होता है 1, यानी कि घटना घटित होना और घटना घटित नहीं होना का मान हमेशा कितना होता है, यानी कि प्रायिकता का अधिकतम मान, क्या प्रायिकता का अधिकतम मान
अधिकतम मान कितना होता है बेटा प्रायिकता का, ये लो। और पूछे प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, न्यूनतम मान होता है 0। सर पीई का मान दे रखा है 0.05 और इसका मान आपसे क्या किया है उसने, सवाल में पूछा है बराबर 1। सर पीई बार बराबर ये हो गया 1, बेटा ये उधर गया तो 0.05। अब इसको लिख सकता हूँ क्या, ये 1.00, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 और 5, ये हो गया 0, ये हो गया कितना सर, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो 10, यहाँ पे हो 9, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 0 गया तो 9 और ये हो गया 0, यानी कि 100 में से 5 गए तो 95.5, ये हो गया 0.95, जो भी है ये अपना हो गया आंसर। यदि दो भुजाओं के संगत कोण अगर समान है, दो भुजा बेटा आपको दो भुजा दे रखी है, उनके संगत कोण अगर समान है तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। उस त्रिभुज को कहते हैं समरूप त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। ये आपके क्या थे, दो सवाल, यानी 22 तक हो गए। नेक्स्ट स्लाइड में 3 सवाल और बचे, उनको भी निपटा दें। सवाल नंबर 23, 24 और 25। दी बार समीकरण दे रखी है, विविध कर की वैल्यू आपको बताना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। विविध कर कैसे निकालते हैं बेटा जी, सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का मान कितना है सर, ये a का मान 2 है, b का मान माइनस का 4 है, c का मान है 3। सर b का मान -4 का स्क्वायर, ये हो गया 4, a का मान है 2, c का मान है 3, ये हो गया यहाँ पे 16 और ये कितना हो गया 4 3 है 12 और ये हो गया 24। तो d का मान कितना आया -6, कितना आया -6। अगर नेगेटिव यहाँ तो हो गया ये खत्म। अब पूछिए मूलों की प्रकृति। d का मान 0 से छोटा अगर नेगेटिव आए तो मूल कैसे होते हैं बेटा, काल्पनिक। भाई कैसे होते हैं, काल्पनिक और असमान, यानी कि अनइक्वल और इमेजिनरी। ये है आपका आंसर है। सर 6 और 12 ये आपका होमवर्क में दे रहा हूं बेटा जी, कर लेना आप बैठ के। यदि आपको समीकरण दे रखी है तो उसको संतुष्ट करने वाले युग्म, संतुष्ट करने वाले युग्म क्या होंगे बेटा जी, आपको बताना है। बाबू ऑप्शन उठाओ और इसमें रखो, ऑप्शन उठाओ इसमें रखो। अगर LHS बराबर RHS आ जाता है, यानी इधर वाला और इधर वाला दोनों अगर बराबर आ जाते हैं, वही अपना आंसर है। ये होता है x का मान, ये होता है y का मान। यहाँ पे रखा 2 हो गया और यहाँ पे रखा तो कितना हो गया 4 हो गया। अच्छा पहला वाले संतुष्ट कर गया 6 बराबर 6, तो अपना आंसर कितना आ गया, ये अपना आंसर आ गया। आई होप ये वीडियो आपको जबरदस्त रही होगी, लगी होगी। नहीं समझ में आया, वीडियो को 2 बार नहीं 3 बार देखो, लेकिन हर एक सवाल तैयार करना है बेटा जी। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।